राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है मोहिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी की मैं बारे में बता रही हूँ कि मोहिनी एकादशी पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। वैसे तो हर एकादशी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा का कुछ विधान होता है, जैसे कि हर एकादशी पे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, हर एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र बनाने चाहिए, हर एकादशी पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके प्रिय भोग लगाना चाहिए, हर एकादशी पे उनको चंदन लगाना चाहिए। लेकिन ये जो बैसाख की एकादशी है इसकी बात ही अलग है। ऊपर से मोहिनी एकादशी तो इसकी तो बात ही अलग है। बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है और बैसाख के महीने में अगर मोहिनी एकादशी आ जाए तो मैं बात ही क्या है। मोहिनी एकादशी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको उठाना है। उठाने से पहले खुद भी स्नान करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। आप स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, लड्डू गोपाल को उठाइए और लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। आप इस दिन पंचामृत से लड्डू गोपाल को जरूर स्नान कराइए। मैं कहती हूँ कि हर एकादशी पे नियम मान लीजिए कि जब भी एकादशी होगी हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे, या फिर जब भी कोई त्योहार होगा हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये आप एक नियम बांध लीजिए। इससे क्या होगा, आपके लड्डू गोपाल समय समय पे पंचामृत से स्नान करा देंगे, करते रहेंगे। और पंचामृत की बहुत महिमा कही गई है शास्त्रों में। पंचामृत से स्नान कराइए लड्डू गोपाल को। और आज लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन का इत्र जरूर लगाइए, क्योंकि अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर 21 दिन की जो चंदन यात्रा चलती है ना, वो अभी भी चल रही है। तो 21 दिन की जो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर चलती है, वो लगभग पूर्णमासी से 1-2 दिन पहले ही विश्राम होती है। तो आप चंदन का इत्र लड्डू गोपाल को बहुत अच्छी तरीके से लगाइए। और आप चाहो तो पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा सकते हो, नहीं तो उनके चरणों में चंदन का लेप अवश्य लगाइए। मस्तक पर भी चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। इसके बाद आज बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको मोहिनी रूप में तैयार कराना है, अर्थात आधी स्त्री और आधे पुरुष के रूप में अगर आप तैयार करा सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आज अपने लाला को महाराज लाली बना लीजिए। जी हाँ, भगवान ने इस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको मोह माया से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही के साथ इस एकादशी पे लड्डू गोपाल को मोहिनी रूप धारण करके उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना करने से श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर विशेष बरसती है। अब मोहिनी रूप धारण करने के लिए ये नहीं है कि आपको अपने लाला के लिए बहुत सारे इंतजाम करने होंगे, नहीं। आप अपने लाला को वस्त्र पहनाइए, पीले रंग के सुंदर से वस्त्र पहनाइए। एक लाल रंग की ओढ़नी ले लीजिए, वो अपने लाला के शीश पे चिपका दीजिए। अपने लाला के केश में जैसे कि राधा रानी की जो चुटिया आती है ना, या तो अगर आपके पास केस है तो उसकी भी चुटिया बना दीजिए, नहीं तो वो चुटिया आती ही है वो लगा दीजिए। आज अपने लाला को दोनों कानों में टॉप्स तो आपने बनाए रखे होंगे। आज अपने लाला के नाक पर भी एक हल्की सी नोज पिन जैसी बिंदी चिपका दीजिए। उनको भी माथे पे आप तिलक की जगह तिलक तो लगाया ही हुआ है, साथ ही के साथ बिंदी भी अवश्य लगा दीजिए। अगर आपके पास संभव हो तो लाला का आज फूलों से भी श्रृंगार कर सकते हैं और उनको मांग टीका इत्यादि भी लगा सकते हैं, अर्थात पैरों में पजनिया, हाथों में चूड़ी। आज अपने लाला को लाली अवश्य बनाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल बाल गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। आज बाल गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करने में आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात बताऊं, जब लाला को लाली बनाओगे ना तो उनके कानों के पीछे काजल का हल्की सी स्याही का तिलक जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारे लाला को कोई की नजर ना लगे, किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए। उसके तत्पश्चात आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए डॉक्टर आशु दीदी पर, और मुझे अपने लाला की फोटो जरूर और जरूर भेजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उनको डालने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लाला आज कैसे लग रहे हैं। साथ ही के साथ इस दिन आप अपने लाला को जरूर और जरूर मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाइए। एक तो एकादशी का प्रिय भोग है ये, साथ ही के साथ लाला को मखाने की खीर बहुत प्रिय लगती है। इस दिन लाला को मखाने की खीर का भोग केसर डाल के अवश्य लगाइए, इससे लाला की विशेष कृपा बरसती है। शाम के समय लाला को सारे वस्त्र को हटा के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा दीजिए। ये करीब आप 4 बजे के आसपास कर सकते हैं। सारे वस्त्र हटा के लंगोट बांध के चंदन का लेप लगा दीजिए। और जब आप शाम की पूजा करें, उसके पूजा अर्चना करने के थोड़ी देर बाद अगर मौसम आपके घर पर ठीक है तो आप लाला को फिर ठंडे पानी से स्नान करा दीजिए। मौसम सही नहीं है तो एक उनकी जो टॉवल है उसको गीला करके उनका पूरा शरीर आप पहुंच दीजिए। आप देखिए, और उसके बाद फिर दोबारा से इत्र की मालिश अवश्य कीजिए। और फिर लाला को वस्त्र बनाने के बाद आपको सिंपल तरीके से उनको सुलाना है।
तो इस प्रकार से लाला की आज पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। लाला को मोहिनी रूप धारण करके जरूर और जरूर मुझे फोटो भेजिए। मेरी इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। इंस्टाग्राम पे डालोगे, सर्च करोगे डॉक्टर आशु दीदी आ जाएगी और मुझे जरूर भेजिएगा। मैं जरूर देखना चाहती हूँ कि आपके लाला मोहिनी रूप धारण करके कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। बताना भूल गई, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं जा सकते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9 20 25 65 फोन मत कीजिएगा, केवल अपने अपने लड्डू गोपाल की फोटो भेजिएगा। 4/9 20 25 65 पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की फोटो अवश्य भेजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे